अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। गोल्ड का जी एनालिसिस करेंगे। कल के लिए, कल बुध है जनाब और 22 तारीख है। तो सबसे पहले तो मैं आपको उन ट्रेडर्स को मुबारकबाद दूंगा जिन्होंने आज मुझे व्हाट्सएप मैसेज किए और बताया कि उन्होंने आज अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया है। तो यकीन करें, जब मेरे क्लाइंट्स को प्रॉफिट होता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि यार हमारी वजह से किसी को फ़ायदा हो, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ठीक है। और डेली वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आपको अगले दिन के इम्पोर्टेंट लेवल शेयर किए जाएं और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने आपके साथ कल लेवल शेयर किया था वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। तो ये वही ज़ोन है जो मैंने कल मार्क किया था अपनी वीडियो में, क्योंकि मैं तकरीबन रात को 11 बजे अपलोड की थी, 11:30 की। आप जाके देख सकते हैं मेरी लास्ट वीडियो। और उसमें मैंने आपको यही बताया था कि मार्केट ने, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है जी, मार्केट ने यहाँ पर, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है और इसी जोन के अंदर ये जो जोन है ये बनता था 23:43:77 से 43:78 का ये जोन था। और मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर ये डबल टॉप है। आपने यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में मैंने आपको 30 मिनट का टाइम फ्रेम बताया था, मैं आपको वहाँ पर भी अभी चल के समझाता हूँ। तो यहाँ पर आपको 1 आवर में भी अगर आप देखें, आपको यही हमारे पास डबल टॉप था, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी। ये उनके लिए शर्म का मकाम है जो ये कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क नहीं करता। ये आपके सामने है, आपके सामने है जी, ये कितना अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हुआ है इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर। ये हमारे पास यहाँ पर एक बुलिश बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल है और ये स्ट्रॉन्ग इसका रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था अगर आपको कंफर्मेशन मिलती है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर 1:2 रेशो की आपने ट्रेड लेनी है। ठीक है। मैं वो बात नहीं करूँगा, ठीक है, जो मैंने की ही ना हो। मैं वही बात करूँगा जो मैंने की हो। मैंने आपको 1:2 रेशो, अगर आप देखें यहाँ पर, आपको ईजिली यहाँ पर मिल गया। उसके बाद अब यहाँ पर जब 1:2 रेशो है, तो अब आपका सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि सर यहाँ पर 1:2 रेशो तो चलो हमने ले लिया, लेकिन उसके बाद मार्केट कितना नीचे गई है, तो इससे हम कैसा फ़ायदा उठा सकते हैं उसी ट्रेड को लेकर। बिल्कुल, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ। आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। और बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें तो आपको जो डेली गोल्ड की अपडेट है वो आपको वक्त पर मिल सके। इसके साथ साथ आप मेरी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं और लाइफ टाइम जो है वो मेरी आप हेल्प ले सकते हैं। अच्छा जी, अब ये हमारे पास 1:2 रेशो है। मिसाल के तौर पे अगर आप ट्रेड लेते हैं 0.1 लॉट की, ठीक है, मिसाल के तौर पे, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। अब अगर आपने 0.1 की यहाँ पर लॉट लेनी है, आपके पास इक्विटी अच्छी खासी है, आपने 0.1 की लॉट ली है, फॉर एग्जांपल आपके पास $2000-3000 का अकाउंट है, तो तब मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा या आप ये लॉट ले सकते हैं। इसमें क्या है कि आपने फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन था, आपने 0.1 की ट्रेड लेनी है, तो आप इस ट्रेड को जो है वो क्या कर दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें, 2 हिस्सों में तकसीम कर दें इस ट्रेड को जो आपने 0.1 की लेनी है। तो मैं एनालिसिस साथ साथ सोचा आपको थोड़ा सा समझा भी देता हूँ ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें तो ज़्यादा अहम है। 0.05 की आपने एक ट्रेड लेनी है, दूसरी ट्रेड भी आपने 0.05 की ले लेनी है इसी जगह के ऊपर जहाँ पर आपने 0.1 की एक ट्रेड लेनी है। तो ये मत, इसको आप जमा करें तो आपके पास ये भी 0.1 ही आता है। तो आप 2 ट्रेड ले लें। एक ट्रेड जैसे ही आपका 1:2 रेशो हुआ, आपकी एक ट्रेड क्लोज हो गई, आपकी एक ट्रेड जो है वो आपने प्रॉफिट में बुक कर दी, जितना भी प्रॉफिट आपने किया। और जो आपके पास दूसरी ट्रेड जो आपके पास रिमेनिंग है, क्योंकि आपने एक ट्रेड क्लोज कर दी है, दूसरी रिमेनिंग है, तो उसका आपने जो स्टॉप लॉस है आपने यहाँ पर लगाया हुआ था जब आपने ट्रेड शुरू की, जब आपने ट्रेड लगाई, तो उस स्टॉप लॉस को आपने लेकर आना है ब्रेक इवन के ऊपर, यानी जहाँ पर आपने ट्रेड लगाई थी। ठीक है। जहाँ पर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट की थी, तो वो जो दूसरी ट्रेड है उसको आपने नहीं क्लोज करना, उसको आपने, हो सकता है कि वो दोबारा ऊपर आके आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे, लेकिन आपका नुकसान तो नहीं होगा ना। तो इसका ये फ़ायदा होता है इस स्ट्रेटजी का कि आपकी ट्रेड जितनी ज़्यादा, जितना भी ये प्रॉफिट है ये भी आप इसको कर सकते हैं, प्रॉफिट ये आप ले सकते हैं। और क्लोज आपने कब करना है, जब आप देखें आपको यहाँ पर कोई
ऐसी कंफर्मेशन मिले कि यहाँ पर एक कोई सपोर्ट है, जैसे यहाँ पर अब ये सपोर्ट थी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये वाली, ठीक है, तकरीबन ये 4100, 4106, 4105 का एरिया है। चले मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये हमारे पास एक सपोर्ट है इसकी, तो ये हमारे पास मिसाल के तौर पे एक डबल बॉटम यहाँ पर बना हुआ है। आप इसको यहाँ पर अगर मैं ये वाला एरिया है, फॉर एग्जांपल आप ये एरिया ले लेते हैं, सारा इसका ये सपोर्ट जोन बनता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी इसको क्लोज़ कर सकते थे, आप इसको यहाँ पर भी क्लोज़ कर सकते थे। आपको तो नहीं पता मार्केट ने कितना नीचे और जाना है, आप इसको यहाँ पर भी क्लोज़ कर सकते थे। ये जो इसका लिक्विडिटी पड़ी हुई थी यहाँ पर, तो अगर आप इसको मैं यहाँ पर एक्सटेंड करूँ तो ये देखें आपका ये भी तकरीबन 1:5 मतलब 1.6 रेशो बनते हैं रिस्क रिवार्ड, तो ये कोई बुरा तो नहीं है। तो इस तरीके से आप जो है इसमें इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके आप बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने अपडेट आपको देनी थी कल के एनालिसिस की। अब चलते हैं हम कि और क्या इसके इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं गोल्ड के कल के हवाले से। तो सबसे पहले हमने जाना है जी, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ सारे चार्ट को, और यहाँ पे हम चलते हैं जी सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में। डेली से पहले हम जो है वीकली टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं। वीक खैर अभी तो रहता है काफ़ी, मतलब है कि आज मंगल है, बुध, जुमेरात, जुम्मा, 3 दिन अभी हैं। तो बल काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, बेयरिश बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर देखें कि सेलिंग हुई है गोल्ड की, ठीक है। तो अब अगर हम डेली कैंडल को देखें और एक मैं वीकली भी आपको दिखाई देता हूँ। नेट यहाँ पर काफ़ी स्लो है आज। अब अगर वीकली कैंडल को देखें, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैंने पिछले वीडियो के बारे में थोड़ा बता दिया डिटेल में ताकि आपको समझा सकूं। तो कोई बात नहीं, वीडियो अगर लेंथी हो जाए तो इस चीज़ की टेंशन ना लिया करें, आपको समझाने की गर्ज से ये हो जाता है। तो ये हमारे पास अगर आप वीकली इस कैंडल को देखें ना, इस यहाँ पर आपने नज़र रखनी है जो हाई की वैल्यूज़ है। तो जब मैं इस वीक पे रखता हूँ तो यहाँ पर है 4381 का लेवल, जब पिछले वीक का हाई देखता हूँ तो ये 4380 का लेवल, यानी ये जो इस वीक का जो हाई है इसने इसको स्वीप करके नीचे आया है, ठीक है। तो ये मैं एक बुलिश साइन हो सकता है, और ये कहाँ तक आ सकता है अगर ये आता है मज़ीद नीचे, तो ये एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा है इसका, ये वीकली का फेयर वैल्यू गैप है, इसका कलर मैं ये रख लेता हूँ, ठीक है। तो ये चांसेस हैं कि गोल्ड अगर मज़ीद नीचे आता है, छोटे टाइम फ्रेम को अगर हम एनालिसिस करते हैं उसके मुताबिक, तो फिर ये 4000 का लेवल अब गोल्ड इसको टच कर सकता है, क्योंकि ये जो अगर इसने इसके हाई को स्वीप ना किया होता फिर ये बहुत चांसेस थे कि यहाँ पर दोबारा यहीं से पुल बैक करके ऊपर चला जाए, लेकिन क्योंकि इसने हाई इसको स्वीप करके नीचे आया तो हो सकता है कि इस कम अज़ कम इस लेवल तक ये ज़रूर आए, ठीक है, 4000 का जो लेवल है। मज़ीद अब देख लेते हैं इसको डेली टाइम फ्रेम में, और डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो हमारे पास इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने फिल किया। अब ये हमारे पास इसका फेयर वैल्यू गैप है, डेली की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वीकली तो नीचे है। तो ये हमारे पास एक डेली का फेयर वैल्यू गैप है, इसको भी मार्क कर लेते हैं, और ये हो गया, ठीक है जी। अब ये वीकली का, ये डेली का, तो ये एरिया है जी, यहाँ से हो सकता है कि अगर यहाँ से कोई कंफर्मेशन मिले छोटे टाइम फ्रेम में बाइंग की, तो हम यहाँ पर भी बाय के लिए बैठ सकते हैं, यहाँ पर कंफर्मेशन अगर मिले, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में। तो उसको हम फिर 4 आवर में जाके देखते हैं। यहाँ से अब चलेंगे 4 आवर में, ठीक है जी। तो 4 आवर में ये हमारे पास एक इसका अगर आप नोट करें तो ये स्विंग लो है, ठीक है। तो इसको आपने मार्क कर लेना है यहाँ पर, और मार्केट यहाँ तक आ चुकी है अभी। तो अब यहाँ पर क्या है जी, सीन है कि अगर आपको ये आप मिड मिड वैल्यू देख रहे हैं, ये फिब लेवल की दरमियान का लेवल है ये, तो ये हो सकता है यहाँ पर सिनेरियो के मार्केट आए, इस फेयर वैल्यू गैप पे टैप करे, ये जो डेली का फेयर वैल्यू गैप है इसका दरमियान का लेवल, और
उसके बाद यहाँ से दोबारा ऊपर आके 4 आवर की कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश कोई कंफर्मेशन अच्छी कैंडल बने तो फिर आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आप जो टारगेट है वो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, टारगेट आपका जो है वो ऐसा नहीं है कि आप इस हाई को टारगेट करें, ठीक है। आप पार्शियल अपने क्लोज करके ना इस तरीके से आप इस लेवल तक आ सकते हैं। उसका तरीका मैंने अभी आपको समझाया है वीडियो में कि आप यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मार्केट आती है, इधर से ऊपर क्लोजिंग देती है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल बनती है ग्रीन कैंडल, तो आपने स्टॉप लॉस प्रॉपर रख के और आपने 1:2 रेशो की आपने टारगेट है। ये तो 4 आवर का टाइम फ्रेम है, तो आपने छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, क्योंकि हमने इंट्राडे ट्रेडिंग करनी होती है, तो 4 आवर की बात करें तो ये है। तो हम चलते हैं अब 1 आवर में। तो ये एक खैर अच्छा जोन है बाइंग के लिए इस वक्त गोल्ड के लिए, जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला। ये भी हो सकता है 1 आवर में भी आपको ट्रेड मिल सकती है अगर यहाँ पर कोई अच्छी नीचे मार्केट आए और यहाँ पर अच्छी क्लोजिंग मिले, बाय की कैंडल अच्छी बने यहाँ पर, तो लेकिन इस लो को स्वीप करना चाहिए पहले, ठीक है। इसको ना स्वीप करें क्योंकि इसके नीचे काफ़ी लिक्विडिटी मौजूद है, और क्योंकि आज का लो भी है ये, क्योंकि हमने तो कल का एनालिसिस करना है, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा ये लेवल। इसको ना मज़ीद हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब ये है कि यहाँ पर इस तरीके से कोई 1 आवर की अच्छी कैंडल फॉर्म हो ऊपर, तो फिर आप प्रॉपर जो है इसमें बाय के सेटअप यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। और अभी सेलिंग का जो सीन है ना वो यहाँ पर था, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। यहाँ पर बहुत अच्छी सेलिंग हुई है जी, आज बहुत अच्छी सेलिंग की है हम लोगों ने। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल ना आप बाय का सेटअप देखिए इस एरिया के अंदर, जब तक ये वाला फेयर वैल्यू गैप, ये वाला फेयर वैल्यू गैप होल्ड है ना, ये वाला फेयर वैल्यू गैप, इसकी मैं बात करूँ जो कि डेली का है, उस वक्त तक आपने इसमें सेल नहीं करना मार्केट को, जब तक ये होल्ड है। हो सकता है आप सेल करें, मार्केट दोबारा जो है यहाँ से ऊपर चली जाए। तो वीकली कुछ रहने दे फ़िलहाल, क्योंकि हमने डेली देखना होता है। इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो कल के लिए आपके पास ये जो जोन है इसको आपने मार्क करके रखना है, और यहाँ पर आपको कंफर्मेशन मिले बाय की तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। और याद रखिएगा ये एनालिसिस है, इसमें मैं आपको फोर्स नहीं करता, आप बाय करना सेल करना आपकी ज़िम्मेदारी है, और ये चैनल जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है और आपको हेल्प आउट करने के लिए, ठीक है। बाकी आप मेरे साथ मुस्तकिल जुड़ना चाहते हैं, साथी बनना चाहते हैं ट्रेडिंग के सिलसिले में, तो आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे ब्रोकर का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप वैसे भी अपना अकाउंट बनाते हैं, अकेले ही बनाते हैं, लेकिन आप किसी के अंडर बनाएंगे तो आपको इससे बहुत से फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। ट्रेडिंग के हवाले से भी और भी कोई इशू आ जाता है तो आप इसमें हेल्प ले सकते हैं। लाजमी नहीं आप कि मेरे लिंक के ज़रिए से अकाउंट बनाएं, किसी भी अच्छे मेंटोर के लिंक से आप ज़रूर अकाउंट बनाएं। अपना अलग अकाउंट मत रखें, आपको किसी भी टीम में शामिल होना चाहिए। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।